नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरएएस 2018 पहले ही बहुत विवादों में रही है। कभी दोगुने अभ्यर्थियों के मैटर को लेकर, तो कभी जो मंत्रालय कर्मचारी थे उनके जो रिजर्वेशन उनको लेकर, तो कभी पूर्व सैनिकों वाले मैटर को लेकर। लेकिन दोस्तों, इस बार एक अलग ही कहानी सामने आई है। आरएएस इंटरव्यू में सिलेक्शन कराने को लेकर 23 लाख की घूस मांगने और ये मैटर जो है दोस्तों, वो लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं। आज भी एक अपडेट आई है, आपने अगर पढ़ी हो तो आप लगातार दोस्तों इससे बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। और आरएएस के साक्षात्कार में जो है सिलेक्शन के बदले 23 लाख की घूस मांगते हुए आरपीएससी का दोस्तों ये नाम थोड़ा आप ध्यान से पढ़िए। आरपीएससी का कनिष्ठ लेखाकार पकड़ा गया है और नाम है सज्जन सिंह गुर्जर। हालांकि काम दुर्जनों वाले हैं, सज्जनों वाले तो नहीं हैं। तो दोस्तों, पहले से ही विवादों में रही इस भर्ती में अब ऐसे मैटर सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भर्ती रुकेगी। लेकिन यहाँ पर एक अध्यक्ष जो हैं अपने आरपीएससी के, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया है। वो ये है कि रिजल्ट प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो अपने जुलाई या अगस्त में अपने जो परिणाम का अपने एक तरीके से पूर्वानुमान है वो ज़रूर सच होगा। रिजल्ट आएगा, जॉइनिंग्स मिलेंगी और नई भर्ती आएगी, तो नई भर्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव का कहना है कि एसीबी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे, जो सूचनाएं चाहिए होंगी हम देंगे। रिपोर्ट मिलने पर प्रशासनिक और विभागीय जांच करवाएंगे। आयोग के साक्षात्कार में लेखाकार या किसी अफसर की सीधी भूमिका नहीं होती। उसने किस आधार पर घूस ली है, ये एसीबी की जांच का विषय। अब ये लेखाकार का कोई सीधा लेना देना नहीं होता, अलग ही लोग होते हैं जो पूर्व आरएएस अधिकारी रहे होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, उस विषय के जानकार होते हैं, वो लोग बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, न कि कोई लेखाकार। अब उसने किस बेस पे ली है, क्या किसी से उसकी कोई जान पहचान है, अब इसकी सारी जांच होगी। अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो फिर उन पर भी गाज गिरेगी। घटनाक्रम का आरएएस परीक्षा के परिणाम अथवा प्रक्रिया जो है, यानी कि आगे ज्वाइनिंग वगैरह जो होनी है, उस पर कोई असर नहीं होगा। साक्षात्कार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। याद रहे कि यादव राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे हैं और जयपुर जोधपुर में एसीबी में भी रह चुके हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो भूपेंद्र यादव हैं वो पहले पुलिस में भी रहे हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो में भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एसीबी को पूरी हेल्प करने वाले हैं इस मैटर पे। दोस्तों, ऐसा होता है तो एक मेहनती अभ्यर्थी का थोड़ा सा विश्वास उठ जाता है आरपीएससी पर से, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये तो है ही है, इसके अलावा भी याचिकाएं वगैरह लग रही है, लेकिन याचिका खारिज हुई। देखिए इसमें क्या अपडेट है। राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आरएएस प्री जो होती प्रीलिम्स, उसको चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अब भी दोस्तों, लगभग आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, तो 2 ढाई लगभग साल हो चुके हैं, फिर भी प्री एग्ज़ाम को लेकर जो है ये अर्जियां लग रही हैं, याचिकाएं लग रही है। आप सोचिए तो लोग कितना दुर्भावना रखते हैं इस भर्ती के प्रति। दोस्तों, याचिका में विभागीय कर्मचारियों के कोटे में अपात्रों को पास करने को चुनौती दी थी। सत्येंद्र कुमार और अन्य ने याचिका दायर करके कहा था कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में अनियमितता की है। इसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि आयोग ने नियमानुसार ही परिणाम जारी किया है। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका भी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के कई दिन बाद दायर की है, जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने याचिका को खारिज कर दिया। तो इतना लेट आके इस मामले को उठाने का मैं नहीं समझता कोई मतलब है, और यही माननीय जो अपने न्यायाधीश थे उन्होंने ये बात कही है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की बीते 9 साल में जो आरएएस और अधीनस्थ सेवा भर्तियां हुई हैं वो विवादों में घिरी रही हैं। तो हम कहीं ये सोच रहे हो कि 2018 में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले वैसा हुआ है। तो कभी पेपर आउट, तो कभी स्केलिंग फार्मूले और 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के मामले सुर्खियों में रहे हैं। आयोग ने साल 2012, 2013, 2016 और 2018 में आरएएस भर्ती परीक्षा कराई, लेकिन विवादों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। सरकार और कार्मिक विभाग के बनाए नियमों और बार बार संशोधन सहित अभ्यर्थियों की याचिकाओं ने परेशानियां बढ़ाई। एक परेशानी तो इन्होंने खुद मोल ले ली, जब वो 2.5 गुना, 2 2.5 3 गुना अभ्यर्थियों वाला मैटर था कि सब कैटेगरी वाइज डबल बुलाएंगे, पहले कहा। और जब साक्षात्कार, माफ़ कीजिएगा, जब ये रिजल्ट आया और इंटरव्यूज अपने साक्षात्कार आने लगे, तो फिर इन्होंने नियम बदल दिया, कहा कि नहीं, अब इतने नहीं बुलाएंगे, कैटेगरी वाइज डबल नहीं बुलाएंगे। तो कुछ तो आरपीएससी के भी, मैं समझता हूँ कि इसमें गुनाह शामिल है कि वो बार बार इनको चेंज करते हैं, इसीलिए ये विवाद होते हैं। नहीं तो फिर
यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी हो जाए। अब इसके अलावा दोस्तों देखें तो 2012 में क्या था, स्केलिंग विवाद था, 1106 पदों के लिए भर्ती हुई थी और तकनीकी बाधाओं के निस्तारण के बाद 2015 में नियुक्ति मिली 3 साल बाद। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 18 वालों को 21 में मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी इसको गंभीर मत लीजिएगा कि चलो हमें ही लेट हो रहा है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। 2013 में जो पेपर हुआ, जिसको जो है 2017 में कंप्लीट किया गया, 990 पद थे, तो पद हमेशा ही अच्छे खासे आते रहे हैं, तो आयोग को फिर परीक्षा निरस्त करवानी पड़ी। 2017 में ललित के पंवार जो कि आरपीएससी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो है ये परीक्षा पूरी करवाई। फिर 750 पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम 17 अक्टूबर 2017 को जारी हुआ। प्रीलिम्स पर 15 गुना से अधिक सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से बाहर रखने का मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी लगी सरकार की तरफ से, जिसका मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया। सीधा सा अगर आप उत्तर दें तो यही है कि ये एक स्पेशल अर्जी होती है सरकार की ओर से कोर्ट में। तो आखिरकार 2019 में नियुक्तियां मिली, तो इनको भी 3 साल हो गए। तो हमेशा से 3 साल वाला मैटर है, और 2018 वाला तो हम जानते ही हैं, लगातार इस साल अपडेट देते मैं आया हूं आपको पिछले साल के लास्ट से, जब से ये मैटर सामने आया है। तो दोस्तों कुल मिला के चीज़ यही है कि आरएस 2018 का हमेशा ही ये मामला रहता है। आरएस 2018 हो चाहे इससे पहले वाली जो भी हो, आरएस जो भी भर्ती होती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि यूँ कहें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ये हमेशा ही 3-3 साल लेती है। तो अगर आप इसमें भर्ती में जो एक तरीके से अभी जो 2021 में आने वाली है, इसमें आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको मेहनत तो करनी है, साथ ही साथ संयम भी पूरा रखना है कि ये भर्ती अपना पूरा समय लेने वाली है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपने आरएस 2021 से संबंधित या फिर 2018 की ज्वाइनिंग से संबंधित, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।